The Ganga, especially, is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories, and her defeats. She has been a symbol of India's age long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. अब इसका मीनिंग देखते हैं. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया. जो गंगा नदी है विशेष रूप से वह भारत की नदी है. स्पेशली मीन्स विशेष रूप से. इज़ द रिवर ऑफ इंडिया भारत की नदी है. बिलवेड ऑफ हर पीपल. बिलवेड मीन्स प्रिय. ऑफ हर पीपल अपने लोगों की. वह अपने लोगों की बहुत ही प्रिय है. अर्थात गंगा के किनारे रहने वाले लोग और गंगा से अटैच्ड लोग सभी उसको बहुत अधिक प्रेम करते हैं. राउंड विच. राउंड मीन्स चारों ओर. विच मीन्स उसके. आर इंटरट्वाइंड. इंटरट्वाइंड मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं. जैसे हम रस्सी बुनते हैं तो रस्सी बुनते समय उसके 3-4 जो धागे हैं वो एक साथ जोड़ते हैं तो वो इंटरट्वाइंड हो जाते हैं. इंटरट्वाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स. इसको देखिए फिर से. राउंड विच यानी पहले तो गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है. उसके लोग उसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं. राउंड विच जिसके चारों ओर यानी गंगा के चारों ओर इंटरट्वाइंड एक साथ गुथी हुई हैं, एक साथ मिली हुई हैं. ऐसी मिली हुई हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता. क्या चीज़ मिली हुई है? हर रेशियल मेमोरीज़. उसकी जो रेशियल मेमोरीज़ है. रेशियल का मतलब है जब से, वैसे रेस मीन्स जात होता है लेकिन यहाँ पर जात का मतलब मानव जात से है. उसके आसपास जितने मानव जाति के लोग जितने मानव जाति बसी, जितने लोग रहे नदी के आसपास, उससे जुड़े हुए लोग जो भी रहे सदियों सदियों तक, हज़ारों साल पहले तक, उन सब की जो याददाश्त है वो उससे जुड़ी हुई है. हर होप्स नदी की आशाएं, एंड फेयर्स और उसके डर. अब नदी की क्या आशाएं हैं, नदी के क्या डर हैं. कहने का अर्थ ये है कि जो लोग सदियों सदियों से गंगा के किनारे रहते हुए आए हैं उसकी उनकी आशाएं, उनके डर, हर सॉन्ग. उनके डर जो हैं वो गंगा के ही डर हैं. उनकी जो आशाएं हैं वो गंगा की ही आशाएं हैं. हर सॉन्ग्स उसके जो गीत हैं. ऑफ ट्रायम्फ. ट्रायम्फ का अर्थ होता है जीत का जश्न. जो जीत के जश्न के गीत हैं. जैसे सदियों सदियों तक मानव जाति यहाँ पर रहती रही है तो उनमें कई बार युद्ध हुए होंगे मानव जाति वहाँ के किनारे रहने वालों के बीच में, और वहाँ पर कई बार जीत हुई होगी. जब जीत हुई होगी तो जीत का जश्न मनाया गया होगा, वो भी इससे जुड़ी हुई है. हर विक्ट्रीज़ और उसकी जो जीत है. ट्रायम्फ का मतलब जीत का जश्न और विक्ट्रीज़ का मतलब जीत, विजय. जो विजय हैं बार बार जो विजयी हासिल हुए हैं, विजयी हासिल किए हैं यहाँ के लोगों ने, वो सब. एंड हर डिफीट्स. और कई बार यहाँ के लोग हारे भी होंगे तो वो हारें जो हैं, वो पराजयें जो हैं, वो सब इसी से जुड़ी हुई हैं. अब आगे पढ़ते हैं. शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर. शी हैज़ बीन वह बनी रही है, वह रही है. सिंबल का मतलब होता है प्रतीक. जैसे हमारा जो ट्रिकलर है, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो हमारे देश का प्रतीक है. और उसमें जो अलग अलग रंग हैं वो अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं. क्रांति को सिंबलाइज करता है केसरिया रंग. तो सिंबल का मतलब होता है प्रतीक. वो शी हैज़ बीन अ सिंबल, वह एक प्रतीक रही है. ऑफ इंडियाज़
इंडिया मीन्स भारत के, एज लॉन्ग यानी युगों युगों से लंबा, सदियों पुराना कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता, जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की संस्कृति है, जो युगों युगों से लंबी है, युगों युगों पुरानी है, सदियों पुरानी है, गंगा नदी उसका एक प्रतीक रही है। और वो गंगा कैसी है? एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है, हमेशा अपना रूप बदलती रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है, निरंतर बहने वाली नदी है जिसका नाम गंगा है। एंड येट, और फिर भी, एवर द सेम गंगा, फिर भी वही गंगा हमेशा एक जैसी ही रहती है। तो जो चीज़ बदल रही है वो एक जैसी कैसे रह सकती है? इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई फाउंटेन है, कोई फव्वारा है, वो चलता रहता है, चलते रहने के बावजूद वो एक जैसा ही दिखाई देता है, एक जैसा ही बना रहता है। वैसे ही गंगा नदी है, उसमें वही स्नेह है, वही प्रेम है, वही अपनापन है, जो सदियों पहले था वही आज भी है, जबकि वो हमेशा बदलती भी रहती है और हमेशा उसका जल प्रवाह होता रहता है, वो पानी बहता रहता है। अब अगली लाइन देखिए, शी रिमाइंड्स मी, रिमाइंड का मतलब याद कराना, शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद कराती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, किस चीज़ की याद कराती है? स्नो कवर्ड का अर्थ है बर्फ़ से ढके हुए, पीक्स चोटियों की, वह हमें स्नो कवर्ड पीक्स की, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज, और गहरी गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, गंगा नदी मुझे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद कराती है, और गहरी गहरी घाटियों की याद कराती है। किसकी चोटियाँ और किसकी घाटियाँ? हिमालयाज़ की, हिमालय पर्वत की, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी निकलती है हिमालय पर्वत से। तो गंगा नदी को देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिमालयाज़ की स्नो कवर्ड पीक्स और डीप वैलीज़ याद आती हैं। विच आई हैव बीन लव्ड सो मच, जिनको मैं इतना अधिक प्रेम करता रहा हूँ, जिनको मैंने इतना अधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, एंड ऑफ द रिच, रिच का मतलब समृद्ध, अमीर, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो, अनाज हो। एंड द रिच और समृद्ध, एंड वास्ट, वास्ट मीन्स बहुत ही विशाल, प्लेन्स का मतलब मैदान, बिलो उसके नीचे, किसके नीचे? हिमालय पर्वत के जस्ट दक्षिण साइड में विशाल मैदान है, जैसे जो यूपी का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये सब विशाल मैदान है हिमालय के जस्ट दक्षिण साइड में। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बिन कास्ट, जहाँ पर मेरी लाइफ और मेरे सारे वर्क यहीं पर हुए। हैव बिन कास्ट का मतलब यहीं पर मैंने सारे कार्य किए। अब इसका मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेषतः भारत की नदी है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की बहुत ही प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, वेयर इन आर इंटरवाइंड, गुथे हुए हैं, एक में मिले हुए हैं, आर रेशियल मेमोरीज, उसमें मानव जाति जितने भी उसके किनारे बसी है सदियों सदियों से, उनकी यादें बसी हुई हैं नदी में। हर होप्स, और जो उन लोगों की आशाएं थीं वो गंगा नदी आशाएं हैं। हर फेयर्स, और उसके डर, ये सब गंगा नदी के साथ जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स, उसके गीत, ऑफ ट्रायम्फ, विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, एंड डिफीट्स, और उसकी पराजय, ये सब गंगा नदी के साथ जुड़े हुए हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर का अर्थ है शी हैज़ बीन, वह रही है, सिंबल ऑफ, एक प्रतीक, ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, भारत के सदियों पुरानी संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का। भारत की जो सभ्यता है, जो सदियों पुरानी सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, उस सब की ये प्रतीक है। ये सब एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते रहते हैं, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहते रहते हैं। एंड येट, ये जो गंगा नदी है ये हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और इसके बावजूद वही गंगा बनी रहती है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वह मुझे याद दिलाती है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज, और गहरी गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की, गहरी गहरी घाटियों की और बर्फ़ से ढकी हुई
चोटियों की याद कराती है, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और जो समृद्ध और विशाल मैदान है, बिलो वेयर, उसके नीचे, हिमालय के नीचे, उसकी हमें याद दिलाती है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मैंने जन्म लिया, जहाँ पर मैं रहा अपने जीवन भर, और जहाँ पर मैंने सारे कार्य किए। अब देखिए अगला पैराग्राफ, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, द डार्क एंड ग्लूमी एंड full of mystery, as the evening shadows fall, a narrow, slow, and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during a monsoon, the monsoon, broad bosomed, almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. अब इसका मीनिंग देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग। अब वो गंगा की नदी जो अपने रूप बदलती है सीज़न की चेंज के साथ, ऋतुओं के बदलने के साथ, वो उसको बड़ा पोइटिक स्टाइल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्माइलिंग यानी मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग और नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की जब सूरज की लाइट गंगा नदी के पानी पर लगती है और हवा चलती है और बहता हुआ पानी है, तो जब सनलाइट लगती है तो वो स्माइलिंग दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, लेकिन शाम को क्या होता है, डार्क काली दिखाई देती है, ग्लूमी बहुत ही गमगीन, बहुत ही दुख प्रकट करने वाली, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और बड़ी रहस्यमयी। मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्य, फुल ऑफ मिस्ट्री मीन्स रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग शेडोज फॉल, जैसे ही शाम ढलती है, जैसे ही सूरज ढलता है और परछाई गंगा नदी के, जो पेड़ों की परछाई है वो गंगा नदी के पानी पर पड़ती है, तो ये कैसी दिखाई देती है, डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल। फिर आगे देखते हैं, अ नैरो, और बहुत ही संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब बहुत ही कम जगह में पानी बहने लगता है, स्लो, धीरे बहने लगता है, एंड ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे बहता है। स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर का मतलब जाड़ों के मौसम में जब पानी की बरसात नहीं होती है, पानी कम रह जाता है, तो ये बहुत ही कम जगह में है, फ्लो करने लगती है, बहने लगती है, धीरे धीरे बहती है। एंड ग्रेसफुल, और बहुत ही शानदार तरीके से बहती है। ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़ों के मौसम में इसकी जो धारा है, स्ट्रीम का अर्थ होता है धारा, विंटर में इसकी धारा कैसी होती है, नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल। फिर आगे देखिए, एंड वास्ट रोरिंग थिंग, वास्ट का मतलब विशाल, रोरिंग का मतलब गरजती हुई, थिंग का मतलब वस्तु, एक गरजती हुई वस्तु बन जाती है ड्यूरिंग द मानसून। देखिए ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड ब्लॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, इसका अर्थ समझिए। एंड अ वास्ट, और एक विशाल, रोरिंग मीन्स गरजती हुई, थिंग माने वस्तु, एक विशाल और गरजती हुई चीज़ बन जाती है ड्यूरिंग द मानसून, यानी मानसून के मौसम में। तो बरसात का मौसम आता है तो एक विशाल और गरजती हुई चीज़ बन जाती है, ब्रॉड बॉसम्ड, और विशाल सीने वाली, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ही विशाल हो जाती है, बहुत दूर दूर तक इसका जल फैल जाता है। ऑलमोस्ट एज द सी, और इसका जल इतना दूर दूर तक बह जाता है, बहने लगता है, जैसे ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, एज द सी जैसे कि समुद्र होता है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर, और कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है, एंड समथिंग, और कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है, ऑफ द सीज पावर, जिसमें
जिसमें समुद्र की शक्ति हो टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने की। जैसे समुद्र बर्बाद कर देता है कभी सुनामी की लहरें अगर उठती हैं, वैसे ही नदी की विशालता इतनी अधिक हो जाती है कि उसकी लहरें, उसका जल में समुद्र की तरह ही तबाही लाने की क्षमता हो जाती है। फिर देखिए, दी गंगा हैज़ बीन टू मी, मेरे लिए गंगा रही है, अ सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी, और एक याद, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के भूतकाल की, भारत के गुजरे हुए समय का एक प्रतीक रही है गंगा मेरे लिए। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, और जो इस प्रेजेंट समय में बह रही है, जो वर्तमान समय में बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और इसका जल हमेशा हमेशा बहता रहेगा फ्यूचर में, और ये भविष्य के ओशन में, भविष्य के समुद्र में इसका जल हमेशा जाता रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, गंगा मेरे लिए अभी तक, मेरा जो भारत का पास्ट है, भारत का जो भूतकाल है, उसकी याददाश्त का एक प्रतीक रहा है, और इस समय ये प्रेजेंट में बह रही है बहुत तेज़ी से, शानदार तरीके से, और आगे भविष्य के फ्यूचर में भी ये बहती रहेगी। अंत में मैं अपने स्टूडेंट्स से ये अपील करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप जब भी उसको पढ़ने बैठें तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके बैठें, तब समझ में आएगा। उसका जो स्क्रीन है, इससे पहले वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 की, उसकी स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन उसको पढ़ने के उसको मैंने डिलीट नहीं किया है, उसको भी पढ़ने के लिए आप लोग अपनी बुक को लेकर के बैठें, तो आप उसको पढ़ पाएंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम आगे ना आए। नाउ आई अपील टू ऑल माय स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल, टू लाइक इट and to share it, so that the students who are not known to the facility I am providing, to teach in a very easy language, they can also find the benefit of it. So I appeal again, please students, subscribe my channel, like it and share it. Thank you very much.